आप सबों को जय मसीह की। न्यू क्रिएशन क्राइस्ट चैनल में आप सबों का स्वागत है। और हम आज स्टडी कर रहे हैं द बुक ऑफ लूका रचित सुसमाचार से, उसका 9वां अध्याय पद संख्या 18 से हम आगे देखेंगे। और इसमें है यीशु मसीह को स्वीकार करना पतरस द्वारा कि परमेश्वर द्वारा आने वाला मसाया प्रभु यीशु मसीह ही है। और इसमें हम देखेंगे कैसे प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को रॉक कहा, क्यों कहा रॉक, और साथ ही ये जो पाया जाता है ये मत्ती में भी पाया जाता है, मत्ती 16 में, और मरकुस 8 में भी ये इंसिडेंस पाया जाता है। आइए वचन में से देखें। मैं आपके सामने अभी 18 पढ़ रहा हूँ, लेकिन इसका जो सबसे अच्छा डिस्क्रिप्शन किया गया है वो मत्ती 16 में 13 से लेके 20 तक में किया गया है। तो मैं स्टडी आप निकाल लेंगे मत्ती का 16वां अध्याय उसका 13वें पद से आगे। और यहाँ पे वचन कह रहा है, यीशु कैसरिया फिलिप्पी में प्रदेश में आए और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। और प्रभु यीशु मसीह के चेलों से प्रभु यीशु मसीह कैसरिया फिलिप में पहुँचे हैं। और वहाँ पे चेलों से प्रभु यीशु मसीह एक क्वेश्चन कर रहे हैं कि लोग क्या कहते हैं, मनुष्य के पुत्र को मुझे क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, और उन्होंने बताया कि लोगों के व्यूज़ बताए चेलों ने, कि पहले ने बोला कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो था वो सब लोग जानते थे कि ये प्रोफेट है और इसको परमेश्वर ने भेजा है। और दूसरा कुछ लोग कहते थे एलिया, जो कि उठा लिया गया स्वर्ग पर, उसने एलाइजा ने मृत्यु को नहीं देखी, वो स्वर्ग पर परमेश्वर के पास उठा लिया गया था। और तीसरा किसी ने कहा कि यर्मिया, या उसके बाद यर्मिया के बारे में हम जानते हैं कि बहुत बड़ा परमेश्वर का प्रोफेट था। और ये बाइबल में पुराने नियम में भी ये टेस्टिमनी थी कि एक पुराना जो पुकारने वाले के शब्द सुनाई देगा, तो लोगों को लगा शायद यर्मिया फिर से आ गया है। और उसके बाद भविष्यवक्ता में से कोई एक कहते हैं, और कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, ये अगर वो भी नहीं है तो वो एक प्रोफेट है, एक प्रोफेट के रूप में कोई एक है जो कि आ गया है। तो ये सारे लोगों की अलग अलग धारणाएं थी प्रभु यीशु मसीह के लेके। कुछ लोग यीशु मसीह को नेगेटिव भी बोलते थे कि यीशु मसीह तो एक मनुष्य है, एक साधारण मनुष्य ही है केवल। तो तरह तरह की बातें लोग करते थे। कुछ लोगों को लगता था कि यीशु मसीह, जो फरीसी सदूसी यीशु मसीह के ऊपर आरोप लगाते थे, वो क्या आरोप लगाते थे कि प्रभु यीशु मसीह शैतान की सहायता से शैतान को निकालता है। और यीशु मसीह ने उसको क्लियर भी किया। और उन्होंने यीशु मसीह को ये बोला कि शैतान की सहायता से करने वाला, शैतान तक बोला। आप सोच सकते हैं कि सदूसी फरीसी क्या बोला। और ये सारी चीज़ें यीशु मसीह के बारे में बोली गई, और लोगों ने बोला, लोगों ने समझा जो उनके हिसाब से जो था। लेकिन यहाँ क्वेश्चन का आंसर हमें देखते हैं, आगे बढ़ते हैं 15वें में। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो। यीशु मसीह ने, जो चेले यीशु मसीह के साथ चल रहे थे, 24 घंटा यीशु मसीह के साथ फॉलो कर रहे थे, उनसे ये क्वेश्चन यीशु मसीह कर रहे हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम मुझे क्या समझते हो, तुम मुझे क्या कहते हो, या तुम्हारे लिए मैं कौन हूँ, तुम क्या समझते हो। यीशु मसीह अपने चेलों से ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 17 में ये देखिएगा, और 16 में शिमोन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और यहाँ पे पतरस ने, जो कि प्रभु यीशु मसीह के एक चेला था, जो इम्पोर्टेंट, 3 जो चेले इंपॉर्टेंट थे, 12 में से 3 चेले इंपॉर्टेंट थे, पतरस और यूहन्ना और याकूब, ये 3 लोग इंपॉर्टेंट थे। इनमें से पतरस जो था वो लीडर था। और पतरस ने उत्तर दिया, तो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और ये बात पतरस ने बोली कि यीशु मसीह आने वाला जो मसाया, जो इसकी प्रॉमिस की गई थी परमेश्वर ने, वो प्रॉमिस की हुआ जो आने वाला था मसाया, मसीह, वो यीशु मसीह है। ये बात पतरस ने कही, और यीशु ने उसको उत्तर दिया, और प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया, हे शिमोन योना के पुत्र, तू धन्य है। और प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले तो उसको प्रेज किया, उसको धन्य बोला कि तू धन्य है। कैन यू इमेजिन दैट यू आर ब्लेसेड, यू आर ब्लेसेड। क्यों ब्लेसेड है, क्यों ब्लेसेड है, याद रखिएगा। 1 मिनट मैं बता रहा हूँ क्यों ब्लेसेड बोला प्रभु यीशु मसीह ने। उसका कारण है आगे, यहाँ पे 17 में देखिए, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं
परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है, प्रकट की है। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह आंसर जो प्रेस कर रहे हैं, जो उसको ब्लेसेड बोल रहे हैं, वो किस लिए बोल रहे हैं पता है आपको? क्योंकि मांस और लहू, तो यीशु मसीह को क्या बोल रहे थे? मांस और लहू मतलब जिस भी मनुष्य के अंदर लहू है जिंदा मनुष्य, और मांस है जिंदा मनुष्य, जो सांसें ले रहा है, जो आंखों से देख पा रहा है, जो मुंह से बोल पा रहा है, जिंदा और ह्यूमन बॉडी। और उस बॉडी को प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, मांस और लहू ने तो क्या क्या बोला था कि ये तो एलिया है, या ये भविष्यवक्ताओं में से एक है, या ये शैतान है, क्योंकि शैतानों की सहायता से शैतान को बेलजाबुल है, जो कि शैतानों की सहायता से शैतान को निकालता है। और लोगों ने क्या बोला? बपतिस्मा देने, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वापस आ गया है। और उन्होंने कुछ और बोला, कुछ और बोला। लेकिन यहाँ पे यूहन्ना, यहाँ पे पतरस बोल रहा है, यहाँ पे पतरस बोल रहा है कि पतरस को प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, क्योंकि मेरे पिता ने जो स्वर्ग में यह बात तुझ पर प्रकट की। यीशु मसीह ने बोला मेरे पिता ने प्रकट की है। किसके ऊपर प्रकट करी? पतरस के ऊपर प्रकट करी है बात, और प्रकट करी है बात की यीशु मसीह कमिंग मसाया है, जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने उसको धन्य कहा, क्योंकि परमेश्वर ने प्रकट किया। और यह बात, यह मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है वो उसने प्रकट करी, मांस और लहू ने नहीं। मनुष्यों की सामर्थ्य के द्वारा आप और मैं, प्रभु यीशु मसीह आप और मुझको, जब तक मनुष्य जाति को मांस और लहू के द्वारा प्रकट नहीं कर सकता, केवल पवित्र आत्मा की शक्ति, परमेश्वर की सामर्थ्य और शक्ति, और उसी के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह को पहचान सकते हैं। उसी के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा के बिना हम नहीं पहचान सकते कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, मारे गए, गाड़े गए, झूठे फिर से आने वाले हैं। लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य जो आप और मुझको मेरी पवित्र आत्मा, यीशु मसीह ने कहा था कि मैं जाऊंगा और जाकर तुम्हारे लिए अपनी आत्मा भेजूंगा, मैं जब तक नहीं जाऊंगा तब तक आत्मा तुम्हारे पास नहीं आएगा। और वो गए और उन्होंने अपनी आत्मा को भेजा, जो कि हमको बताता है कि प्रभु यीशु मसीह के वचन को पढ़ने में सहायक है, अगवा है, प्रार्थना करने में, वचन पढ़ने में, वचन समझने में, वचन समझाने में पवित्र आत्मा हमारा लीड करता है, गाइड करता है। और परमेश्वर की ओर से मिला है आप और मुझको, जो पतरस के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत बोला, पतरस के अंदर पवित्र आत्मा ने रिवील करा कि यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर का बेटा है। और ये वही पतरस है जिसके अंदर मांस और लहू भी बह रहा है, जिसके अंदर भी लहू बह रहा है। वही पतरस है जिसने प्रभु यीशु मसीह का 3 बार बाद में आगे चलकर इनकार करा। उसने इनकार नहीं किया, उसके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से इनकार नहीं किया था, लेकिन उसने अपने शरीर पर भरोसा करके कि अगर मैं यीशु मसीह को रिजेक्ट कर दूंगा तो मैं बच जाऊंगा, और अगर बोल दूंगा कि हाँ मैं भी यीशु मसीह के साथ एसोसिएट हो जाऊंगा, तो इन लोग तो मेरे को यहीं पकड़ के मेरे को भी क्रूस पर सूली पे चढ़ा देंगे, मेरे को भी मार डालेंगे। क्योंकि उसको अपने जान की चिंता आ गई, उसको अपने मांस और लहू की चिंता, जान की चिंता आ गई, खाने की चिंता, भोजन की चिंता, रहने की चिंता, ये सब तमाम प्रकार संसार की चिंता उसके सामने आ गई। मरने की चिंता, जो कि मरने का जो चिंता है, सारे मनुष्य लोग अपने जान बचाते रहते हैं कि अगर बीमारी से मृत्यु ना हो जाए, कहीं हमें एक्सीडेंट में मृत्यु ना हो जाए, कहीं हम कहीं गिर के चोटिल होकर ना मर जाए, या हमें ये तमाम प्रकार की चिंताएं रहती कि हम मर मत जाए। हर कोई मनुष्य जो है मरने से बहुत डरता है। और क्यों? क्योंकि मांस और लहू ने बता के रखा है कि तुम मरोगे, तकलीफ होगी। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा है, और मैं भी तुझसे यह बात तुझ पर प्रकट की, और मैं तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। और प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को रॉक, जो कि रॉक और एक चट्टान, पत्थर बोल सकते हैं, पत्थर पर कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक। और इसका नींव कौन है? फाउंडेशन। हु इज द फाउंडेशन? फाउंडेशन इज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हिमसेल्फ। प्रभु यीशु मसीह उसकी नींव है, और उसके ऊपर परमेश्वर का जो पत्थर बोल रहा है, जो रॉक बोल रहा है, जो फाउंडेशन का के ऊपर में जो पत्थर रखा जा रहा है वो पतरस है। और इसलिए क्योंकि पतरस वही पतरस है जो इसको परमेश्वर ने बोला पानी पे चल के आने की आज्ञा दी, और वो पानी पे चल के परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की तरफ आने लगा। और जब उसने आंधी की तरफ देखा, शरीर की तरफ जब ध्यान लगाया, जब आत्मा में प्रभु यीशु मसीह की ओर ध्यान लगाया तो चल रहा था, लेकिन जैसे शरीर की तरफ मन लगा कि मैं तो मर जाऊंगा डूब के, तुरंत गिर गया।
और परमेश्वर ने तब भी उसको उठा लिया। और अगर आप मांस और लहू के विषय में अगर वचन देखें तो बहुत सारी बात करता है परमेश्वर का वचन। अगर आप गलतियों में देखेंगे, गलतियों में आप पाएंगे, गलतियों के गलाशियंस चैप्टर 1 के 16-17 में जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं इन जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो ना मैंने मांस और लहू से सलाह ली और न यरूशलेम को उनके पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे। और यहाँ पे पौलुस कह रहे हैं कि मैंने मांस और लहू मतलब अपनी बॉडी, शरीर की अभिलाषा में प्रभु यीशु मसीह ग्रहण नहीं किया, लेकिन अन्य जातियों में सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर ने ही मुझको बोला, मेरी बॉडी ने नहीं बोला। बॉडी तो कुछ और बोल सकती, बॉडी तो खून का बदला खून बोलती है, और बॉडी तो एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे दूसरे पे भी मारने के लिए शरीर आपको प्रॉम्प्ट करता है। द्वेष, ईर्ष्या, घमंड, जलन करता है शरीर में। आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, शरीर की अभिलाषा, ये शरीर की अभिलाषा मांस और लहू की अभिलाषा है। और शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में, याद रखिएगा, ये युद्ध चल रहा है। और उसके बाद हम देखेंगे गलातियों में ही अगर आप देखेंगे तो वचन कह रहा है 6 में कि क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस के से नहीं परंतु 6:12 में, इफिसियों 6:12, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और इस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। और यह वचन क्लियरली बोल रहा है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़ा रह सको। और हमें भी रेडी रहना है, तैयार रहना है, प्रिपेयर रहना है। हमारा यह जो मल युद्ध है, जो लड़ाई है, वो मांस और लहू के साथ, किसी मनुष्य के साथ में कोई पर्सनल नहीं है, परंतु शैतान के साथ है, जो मनुष्यों के अंदर घुसकर हमारे शरीर के ऊपर राज्य करना चाहता है। और हमारे शरीर को जो कि परमेश्वर बोलते हैं कि जैसे विश्वास करने वाले के लिए वो शरीर क्या है, वो परमेश्वर का भवन है, परमेश्वर का भवन है। तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। बाइबल बताती, क्लियरली बोल रही बाइबल हम लोगों को। और यहाँ पे भी ये बाइबल बहुत ही क्लियरली हम लोगों के लिए ये वचन को बोल रही है। और हमको भी ये बात समझना इम्पोर्टेंट है कि हम भी किसी भी समय अपनी समझ, तो वचन कहता तो अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। और यहाँ पे पतरस के विषय में वापस आता हूँ। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने उस पतरस को स्वर्ग पर, जो ये स्वर्ग की कुंजियों कि कदी, मतलब आप सोच के देखिए, पतरस को यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह, उसी पतरस को जो फेल हो गया प्रभु था, लेकिन वही पतरस बाद में जाकर प्रभु यीशु मसीह का प्रचार किया उसने जाकर। और वही पतरस जो डर गया था, घबरा गया था, बाद में उसने भी मरने से नहीं डरा, ना पीछे हटा। और यहाँ कह रहा है स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, परमेश्वर के राज्य की कुंजियां, मतलब आप सोच के देखिए कितनी बड़ी उपाधि परमेश्वर ने यहाँ पतरस को दे रहे हैं। और वो आप और मेरे तक भी वो चीज़ें पहुंची हैं, और आप और मुझको भी एंट्रेंस मिल गया है स्वर्ग के राज्य में, अनंत काल तक के जीवन में, प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने के द्वारा आप और मैं भी अनंत काल के जीवन में पहुँच चुके हैं। आप सबों को परमेश्वर बहुत आयत से आशीष दे। जय मसीह की।